हेलो दोस्तों, पीवीआरएस कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम शुरू करते हैं समूचे के प्रकार। आज हम क्या पढ़ेंगे? समूचे के प्रकार कि समूचे कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले समूचे के प्रकार से। पहला है आपका रिक्त समूचे। क्या है? रिक्त समूचे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नल सेट। क्या कहते हैं? नल सेट। इसी को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और इसी को कहते हैं वाइड सेट। आइए परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या होती है? ऐसा समूचे जिसमें कोई भी अवयव ना हो तो इस प्रकार का समूचे रिक्त समूचे कहलाता है। क्या परिभाषा बोले हैं? ऐसा समूचे, ऐसा समूचे जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, क्या कहलाता है? रिक्त समूचे कहलाता है। रिक्त समूचे को फाई, किससे? फाई, या हम केवल मझले ब्रैकेट से क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आप? जैसे मान लीजिए लिखा है कि 4 से बड़ी और 2 से छोटी, क्या लिखेंगे? 4 से बड़ी 2 से छोटी, क्या बोले? 4 से बड़ी और 2 से छोटी संख्याओं का समूचे। 4 से बड़ी 2 से छोटी संख्याओं का समूचे। तो बताइए कौन सा होगा? 4 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 से बड़ी भी हो और 2 से छोटी भी हो। तो इसका आंसर क्या होता है आपका? 5। इसलिए यहाँ पे हम 5 का चिन्ह लगाते हैं, यानी रिक्त समूचे है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की दिया है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। x एक क्या है? x एक विषम संख्या है। x क्या है? विषम संख्या है। चलिए आइए देखते हैं इसको। जब हम x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 को हल करेंगे तो x का मान आएगा प्लस माइनस 2। क्या आएगा? प्लस माइनस 2। तो हम देख पा रहे हैं कि x के 2 मान आ गए, एक आ गया 2 और दूसरा आ गया माइनस 2। जबकि दिया है कि x कैसी होनी चाहिए? संख्या विषम संख्या होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये दोनों सम संख्या आ रहा है, इसका मतलब इसका हल भी क्या होगा? 5 होगा। इसलिए हम 5 का या रिक्त समूचे का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला हो गया रिक्त समूचे। रिक्त समूचे की परिभाषा होती है ऐसा समूचे जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समूचे कहलाता है। और रिक्त समूचे को हम फाई या मझले ब्रैकेट से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं समूचे के दूसरे प्रकार की। दूसरा आपका क्या है? एकल
समुच्चय। एकल समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, यानी जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो तो इस प्रकार का समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे लिखा है x प्लस 4 बराबर 8, दिया है x प्लस 4 बराबर 8, यानी का समुच्चय x सच दैट x प्लस 8 बराबर 0 का समुच्चय निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? तो हल करेंगे तो ये आएगा x प्लस 4 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी x के कितने मान आ गए? 1 आ गया। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे 4, इसी को हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो तो हम कहेंगे एकल समुच्चय। अच्छा, हम अभी इससे पहले पढ़े थे, रिक्त समुच्चय की बात कर रहे थे। किसकी? रिक्त समुच्चय की। रिक्त समुच्चय को केवल हम फाई से डिनोट करते हैं, केवल फाई से या मझले ब्रैकेट से। ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय। अब देखिए, इसी हम फाई को हम मझले ब्रैकेट में लिख दें या हम मझले ब्रैकेट को फिर मझले ब्रैकेट में लिख दें, तो इस प्रकार का समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। ये याद रहे, ठीक है। हम 0 को भी यदि लिख दें, 0 को भी मझले ब्रैकेट में लिख दें, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय, क्योंकि ये मझले ब्रैकेट के अंदर ये 0 है, ये भी एक प्रकार का क्या है? अवयव है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। इसको याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं परिमित समुच्चय की। अब हम परिमित समुच्चय पढ़ेंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय की बात करेंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है। तीसरा नंबर, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट सेट। ये क्या होता है फाइनाइट सेट? ऐसा समुच्चय जिसके हम अवयवों की गणना हम कर सके, मतलब जिसका अंत हो, इस प्रकार का समुच्चय क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित, जिसकी लिमिटेशन हो, माने जिसकी हम काउंटिंग कर सके, गिनती कर सके, इस प्रकार का समुच्चय क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसकी गणना कर सके क्या कहलाएगा?
परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 2 से अधिक और 10 से कम के सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय परिमित समुच्चय है, तो आप कहेंगे जी हाँ, 2 से अधिक 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या क्या होगा? 2 से अधिक यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हम गणना कर लिए कितनी संख्या आ रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार का समुच्चय क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय जिसकी हम गणना कर सके कि मतलब कितने अवयव हैं। अब हम बात करते हैं चौथे समुच्चय की, जिसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। इंग्लिश में कहते हैं इसको इनफाइनाइट सेट। परिभाषा क्या होगी? ऐसा समुच्चय जिसकी गणना न कर सके इस प्रकार का समुच्चय क्या कहलाता है? अपरिमित। माने इसकी लिमिटेशन नहीं है संख्या कहां से कहां तक होगी। केवल मान लीजिए लिख दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको हम लिखें तो क्या क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक होगा? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत तक होगा, तो हम गिन नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्रकार का समुच्चय क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। आइए हम बात करते हैं सम समुच्चय की और समान समुच्चय की। सम समुच्चय क्या होता है? और चलिए हम 5 नंबर की बात करते हैं, 5वें प्रकार की। 5वां आपका है विसंगत समुच्चय। विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। दिया है विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें
दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है। उभयनिष्ठ नहीं होता है। विसंगत समुच्चय अथवा सस्थित समुच्चय किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव क्या होता है? उभयनिष्ठ नहीं होता है। इस प्रकार के समुच्चय को हम कहते हैं विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। देखिए एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। जैसे दिया जाए कि सम संख्याओं का समुच्चय तथा विषम संख्याओं का समुच्चय। ये देखिए इसमें किस प्रकार के अवयव लिखे जाएंगे और इसमें किस प्रकार के अवयव लिखे जाएंगे, दोनों उभयनिष्ठ नहीं होगा। देखिए लिख के बताते हैं आपको। इसके लिए होगा 0 2 4 6 8 ... इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9 ... अच्छा ये बताइए इसमें जो अवयव दिया है वो अवयव इसमें नहीं है और इसमें जो दिया है अवयव वो इसमें नहीं है, तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं? विसंगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसंगत। एक और एग्जांपल लीजिए, एक ले लीजिए z+ ले लीजिए तथा z- ले लीजिए। यानी कि z जो है धन पूर्णांकों का समुच्चय है और ये जो z- है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है। चलिए हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर ये है आपका प्रकार सम समुच्चय। सम समुच्चय इसको हम क्या कहेंगे? सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी दो समुच्चय A एवं B, दो समुच्चय A एवं B समान कहलाते हैं। A एवं B समान कहलाते हैं। समान कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में है तथा B का प्रत्येक अवयव A में है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से समझिए। यानी मान लीजिए सेट A दिया है। A में आपका
1 2 3 दिया है और दूसरा समुच्चय बी है, इसमें भी दिया है 1 2 3। हम बोले हैं इसकी परिभाषा क्या होती है सम समुच्चय की अथवा समान समुच्चय की, कि ए का यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए का जो प्रत्येक अवयव है ये किस में है, बी में, और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो इस प्रकार का समुच्चय क्या कहलाता है, सम समुच्चय कहलाता है, या उसको हम समान समुच्चय कहते हैं। यानी इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, और इसको हम a बराबर b लिखते हैं। यदि a में कुछ अवयव 1 2 3 दिया हो और b में 1 2 3 4 दिया हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे a नॉट इक्वल टू b। यानी a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है, b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, तो इस प्रकार का समुच्चय क्या कहलाता है, असमान समुच्चय कहलाता है। उसको हम इससे दिखाते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। आइए बात करते हैं समतुल्य की। अब बात करेंगे किसकी, समतुल्य की। समतुल्य समुच्चय की बात करेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। ये आपका 7 नंबर प्रकार है। हमने इसके पहले 6 बता दिया था और ये 7वां हम पढ़ेंगे, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट क्या होता है, दो परिमित समुच्चय, क्या होगा परिभाषा, दो परिमित समुच्चय, समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए में अवयव की कुल संख्या, यानी दो परिमित समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार है कि ए में अवयव की कुल संख्या बी में अवयव की कुल कुल संख्या के क्या है, के बराबर है, बराबर है। इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए में दिया है ए बी सी डी और बी में दिया है 2 4 6 8। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4। इसमें अवयव की कुल संख्या, अवयव कितने हैं, अवयव की कुल संख्या कितनी है, तो है आपका 4। इसमें देखते हैं, इसमें अवयव की संख्या क्या है, अवयव की संख्या है आपकी 4। यानी देखिए अवयव इसमें अलग अलग है, इसमें भी देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि इसमें अवयव अलग अलग हैं और इसमें अवयव अलग अलग हैं।
लेकिन अवयव की कुल संख्या इसमें भी 4 है और इसमें भी क्या है 4 है। तो केवल अवयव की संख्या 4 है, लेकिन एक सेट ए का जो अवयव है वो बी में नहीं और बी का अवयव ए में नहीं है। इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहेंगे? समतुल्य समुच्चय कहेंगे। चलिए, तो हम समतुल्य को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो आइए देखते हैं। समतुल्य समुच्चय को यहाँ पे नोट करने के लिए लिख लीजिएगा। समतुल्य समुच्चय को समतुल्य समुच्चय को से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसको लिखना हो, इसमें अवयव की संख्या बराबर है, तो हम लिखेंगे ए समतुल्य बी। केवल अवयव की संख्या इसमें बराबर देखी जाती है, लेकिन सम समुच्चय या समान समुच्चय में उसमें हम अवयव देखते हैं कि उसमें जो अवयव ए में है वो अवयव बी में होना चाहिए और बी में जो अवयव है वो सेट ए में होना चाहिए, यानी समुच्चय ए में होना चाहिए। चलिए, अब हम प्रश्नावली संख्या 1.2 का पहला प्रश्न दिया है, रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए। ये आपके सामने 5 दिया है सवाल, जिसमें बताना है कि इसमें कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय। चलिए हल करते हैं। पहला सवाल दिया है a बराबर x सच दैट x एक सम संख्या है तथा x स्क्वायर बराबर 9। देखिए x क्या है? सम संख्या है, यानी जो x का जो मान आएगा वो सम संख्या में होना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय है। चलिए हल करते हैं। इसका दिया है x स्क्वायर बराबर 9, इसको हल करेंगे तो x बराबर अंडर रूट में 9 होगा, यानी +-3। अब ये जो x के जो दो मान आए हैं, एक +3 और एक -3, बताइए जो 3 है यह सम संख्या है? नहीं। जब नहीं है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 5, यानी ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। क्या है ये? रिक्त समुच्चय। या तो हम इसको लिख भी सकते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। चलिए दूसरा देखिए क्या दिया है। बी में दिया है दिल्ली, इसमें केवल एक ही अवयव है, क्या है? दिल्ली। तो हम दिल्ली को हम क्या कहेंगे? यह एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय है। अब आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर पे दिया है x सच दैट x + 5 बराबर 5। इसको जब हल करेंगे तो आएगा x + 5 बराबर 5, देन x बराबर, ये 5 से 5 कट जाएगा, या तो हम 5 को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? कट के क्या होगा? 0। तो x का मान 0 आ गया, यानी कि 0 भी क्या है? एक प्रकार का अवयव है। तो लिखेंगे कि यह x का जो मान 0 आया है, क्या आया है? 0। यह क्या है? एक एकल समुच्चय है। क्या है? एकल समुच्चय। आइए इसकी बात करते हैं। दिया है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 9 तथा 3x बराबर 5। इसको हल करेंगे, यहां से हल करेंगे x स्क्वायर बराबर 9, तो देखिए यहां से x का जो मान आएगा +-3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, इधर आएगा तो क्या करेगा? वर्गमूल, और 3 का जो 9 का वर्गमूल होगा +-3 होगा, यानी x के दो मान होंगे, एक +3 और एक -3। तथा यहाँ पे भी दिया है 3x बराबर 5, तो x का मान जो होगा 5/3 होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे x का मान +3 -3 आ गया, यहाँ पे x का मान 5/3 आ गया, यानी कि x के इतने मान संभव नहीं होंगे, x का केवल एक ही मान होगा। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहेंगे?
रिक्त समुच्चय। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय, है ना, रिक्त समुच्चय। क्योंकि x के दो मान नहीं हो सकते, दोनों का मान अलग अलग आ रहा है। यदि एक ही होता तो हम कहते कि क्या है ये, एकल समुच्चय है। आइए यहाँ बात करते हैं। यहाँ लिखा है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा x लेस देन -3। तो -3 से क्या होना है? छोटा, है ना। तो -3 से छोटा लिखेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। क्या आएगा? -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा। ये छोटा करते जाएंगे तो बताइए ये जितना उधर जाएंगे उस साइड, यानी माइनस के उस साइड जाएंगे और छोटा लिखते जाएंगे तो ये माइनस में होता चला जाएगा। जबकि यहाँ पे दिया है कि एक से क्या है? धन पूर्णांक है। कहीं धन पूर्णांक नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह एक प्रकार का क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय। तो हम रिक्त समुच्चय डायरेक्ट लिख देते हैं, रिक्त समुच्चय। यदि आपको समझ में न आए वीडियो को फिर दोबारा देखिए। वीडियो को दोबारा इसलिए देखिए क्योंकि हमने सभी के बारे में सभी की परिभाषाएं बता दी हैं ताकि आपको उससे समझ में आ जाए। तो हमने प्रश्न संख्या 1 पढ़ लिया। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताइए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में परिमित तथा अपरिमित समुच्चय बताइए। हमको बताना है कि इसमें कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। दिया है ए, x such that x belong to, प्रश्न दिया है x such that x belong to n और x minus 1 x minus 2 बराबर 0, यही बताना है। चलिए हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे का ए नंबर देखिए ध्यान से। इसमें बताना है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय कौन सा है। ए नंबर सवाल है। एक को आइए हल करते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी x कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है और x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे। यदि क्या लिखेंगे? यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान आएगा 1 और यदि लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0 तो x का मान आएगा 2, यानी x के दो मान आ गए, एक 1 आ गया और एक 2 आ गया। यानी कि हम इसको समुच्चय में लिखना चाहें तो एक 1 होगा और एक 2 होगा। क्या होगा? एक होगा और एक 2 होगा। अब बताइए इस समुच्चय को हम गिन पा रहे हैं कि नहीं, मैंने काउंटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं? तो हम काउंटिंग कर पा रहे हैं, इसलिए इसका नाम होगा परिमित समुच्चय। क्या होगा? परिमित समुच्चय।
चलिए प्रश्न संख्या दूसरे का बी, दूसरे का ये क्या है, बी है। चलिए प्रश्न संख्या 2 का हम बी पढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाए। दिया है सेट बी बराबर एक्स सच दैट कैपिटल एन और एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी बी जो समुच्चय दिया है x बिलोंग टू n, यानी x कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है तो इसको पहले क्या करेंगे, हल। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखेंगे तो x का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 2, यानी x के दो मान कौन कौन, एक 2 हो गया और एक -2। अच्छा ये बताइए इसमें कितने अवयव है, तो 2, तो हम इसकी काउंटिंग कर पा रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, परिमित समुच्चय। क्या होगा, परिमित समुच्चय। गुड। चलिए और आगे देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में दे रहा है x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी x एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, x एक अभाज्य संख्या है, और कैसा होना चाहिए, x यहाँ पे अभाज्य है, प्राकृतिक भी हो और अभाज्य भी हो, तो होगा आपका 2, 3, 5, 7 और बहुत सारी संख्याएं होंगी। चूंकि हम इसकी काउंटिंग हम नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बाउंडेशन नहीं दिया कि कहाँ तक लिखना है, ये तो अनंत तक हो सकती हैं। तो इस प्रकार का जो समुच्चय कहलाएगा क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। आइए इसमें हम बात करते हैं। दिया है x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल N और 2x माइनस 1 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आएगा 1/2। अच्छा ये बताइए, ये x का जो मान आया है ये प्राकृतिक आया है, नहीं। जब प्राकृतिक नहीं आया है तो x के मान क्या होंगे, कुछ भी नहीं, यानी कि रिक्त समुच्चय, यानी इसकी हम काउंटिंग कर पा रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो काउंटिंग कर पा रहे हैं, तो यानी इस ये क्या है, एक प्रकार का परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित। क्या है, परिमित। आइए नीचे देखते हैं। दिया है कैपिटल E बराबर x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी x कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और x एक क्या है, विषम संख्या है। तो हम सभी विषम संख्याओं को लिख देते हैं। क्या होगा विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहाँ भी बाउंडेशन नहीं दिया है कहाँ तक लिखना है, किससे कम होनी चाहिए, भी कुछ बाउंडेशन नहीं है, तो हम यह क्या कहेंगे, यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्या है, अपरिमित समुच्चय। शायद ये आपको प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे।